बताइए बर्वे जी जवाब दीजिए, और जवाब ये भी दीजिए कि आपको सभापति इसीलिए नहीं पसंद कि वो आरएसएस के एकलव्य हैं, लेकिन उन्होंने तो कहा वे कांग्रेस में भी रह चुके हैं। अब कांग्रेस में रह चुके हैं, आरएसएस के साथ संबंध है, लेकिन आपको एक साइड देखना है, दूसरे साइड नहीं देखना। अब ये क्या है? ये देखिए, बीजेपी स्प्रेडिंग फेक न्यूज सेज फ्रेंच मीडिया हाउस मीडिया पार्ट। मैंने तो उसको कोट ही नहीं किया है कि बीजेपी, फ्रांस की मीडिया बोल रही है कि बीजेपी ये फेक न्यूज फैला रहा है करके। हम लोग नहीं बोल रहे, फ्रांस की मीडिया बोल रही है। इसी से आप समझ लीजिए कि किस तरीके से ये फेक न्यूज फैलाने का कार्यक्रम बीजेपी कर रही है और बीजेपी के लोग कर रहे हैं। और सभापति, रही बात सभापति की, सर आप एक सांसद हैं जी, ये सर पक्षीय होते हैं। सर माफी चाहता हूं, मैं आपको इंटरप्ट नहीं करता, आप एक सांसद है और मेरे महाराष्ट्र से ही सांसद जी, है, तो मैं आपको थोड़ा उस लिहाज से मैं आपका एक प्रकार से समर्थक भी हूं, मतलब ये भी हूं, आपके कॉन्स्टिट्यूएंट भी हूं, तो इसलिए बोल रहा हूं। मैं आपसे एक ही चीज पूछना चाहता हूं, अभी मैंने कौन सा बात बोला है जो मीडिया पार्ट को कोट करके? मैंने तो ये बोला एफडीएल एपी की वो को प्रेसिडेंट है। ये फैक्ट है या ये गलत है? आप ऑन रिकॉर्ड बता दीजिए नाविका के शो में। मैं आपकी बात की नहीं कर रहा हूं, मैं जो सोरेस पे बात चल रही है तो मीडिया पार्ट आप ही का ऑर्गेनाइजेशन हो, तो आप जो बोलेंगे छापेगा। छापा था कि आप लोग नेशनल हेराल्ड में भी गुनहगार नहीं है, तो इसकी क्या विश्वसनीयता? हम लोगों के हाथ में अगर मीडिया होता तो फिर क्या बात होती? आज मीडिया पार्ट तो है ना, संसद चलाने का आरोप मीडिया पार्ट होगा, लगा होता। नहीं सर, एफडीएल एपी में सोनिया जी है प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं पड़ती। पुनावाला जी, आप भी समझ सकते हैं एफडीएल एपी के अध्यक्ष आहेत का सोनिया जी बदनाम करने का काम चल रहा है। कैसे? प्रियंका जी ने माना कि वो है। वो विषय अभी अपन किस चीज पे अपन डिस्कस करने आए हैं? सोनिया गांधी और उनका परिवार देशद्रोही मानसिकता रखता है कि नहीं रखता है? क्यों कोशिश कर रहे हैं आप? नहीं, सोनिया गांधी का परिवार देशद्रोही मानसिकता रखता है कि नहीं रखता, यही चर्चा है। के लिए आए हैं, उस सब्जेक्ट पे बात कीजिए। देशद्रोही कश्मीर को अलग करने की बात करेंगे तो हम उनको देशद्रोही बोलेंगे, और किसी की हिम्मत है तो बोले कि देशद्रोही नहीं है, किसी की हिम्मत है बोले देशद्रोही नहीं है। भारत को सीरिया से तुलना करेंगे, कश्मीर को अलग करने की बात करेंगे, हम उसको देशद्रोह से कम नहीं मानते। चर्चा करो, अदानी पे चर्चा क्यों नहीं हो रही है? अरे अडानी का प्रोजेक्ट कैंसिल करो ना साहब, हम क्या बोल रहे हैं? करो केरला में कैंसिल, करो पंजाब में कैंसिल, तब क्यों गिग्गी निकल जाती है आपकी? पब्लिक सवाल पूछ रही है, बद्री प्रसाद यूट्यूब पर सवाल पूछ रहे हैं। बर्वे जी, ये सवाल पब्लिक आपके लिए पूछ रही है। राहुल जी, ये क्यों नहीं कहते कि जॉर्ज सोरोस पर बहस करा लीजिए, हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। मिथिलेश कुमार सिन्हा का दरभंगा से सवाल है, जगदीप धनखड़ जी ने हिम्मत के साथ स्वीकार किया है कि वो संबंध रखते थे आरएसएस से। अगर कांग्रेस को हिम्मत है तो बता दें कि सोनिया और राहुल जी का जॉर्ज सोरोस से क्या संबंध है। ये पब्लिक के सवाल है, इनका जवाब दे दीजिए। बिल्कुल, अगर कोई किसी के साथ संबंध रखना चाहता है, स्वतंत्र भारत में स्वतंत्र हर कोई स्वतंत्र है यहाँ पर अपनी बात रखने के लिए, संबंध रखने के लिए, तो उसके लिए कोई मना ही नहीं है ना किसी को। धनखड़ जी अगर आरएसएस से जुड़े हैं तो उससे कोई आपत्ति कोई किसी को थोड़ी ना है। जुड़े तो वो आपसे हैं, और आपने इसीलिए तो नो कॉन्फिडेंस उनके खिलाफ मूव किया है, क्योंकि आपको लगता है कि वो पक्षपात कर रहे हैं, क्योंकि वो आरएसएस से हैं। नहीं, वो नो कॉन्फिडेंस इसलिए लाया गया है कि जिस तरीके से विरोधी सांसदों की आवाज को दबाया जा रहा है और विरोधियों को रोका जा रहा है और सत्ता पक्ष को बोलने दिया जा रहा है। जिस तरीके से लोकसभा में आपने देखा होगा, निशिकांत दुबे जी का समय नहीं रहते हुए भी वो खड़े हो जा रहे हैं, उनका माइक चालू हो जा रहा, वो बोल रहे हैं, और यहाँ एलओपी 10 दिन से समय मांग रहा है तो सभापति उनको समय नहीं दे रहे हैं। तो ये कल्याण बैनर्जी को बता दीजिए ना, कल्याण बैनर्जी नहीं कन्विंस हो रहे, आप पहले उनको बता दीजिए। बीजेपी तो बाद में आएगी ना लाइन में, कल्याण बैनर्जी तो आपके अलायंस पार्टनर है। कल्याण जी बिल्कुल, उसमें कोई दो राय नहीं है। कल्याण बैनर्जी कन्विंस है। आज उनको भी आने सत्ता पक्ष ने बोलने दिया नहीं, उनको भी आधे में ही रोक दिया गया और हाउस अर्जेंट किया गया कल्याण बैनर्जी के ऊपर भी। आपको पता है शायद, वीडियो चल भी रहा है आपके टीवी पे। एक सेकेंड, कल्याण बैनर्जी ने असंसदीय शब्दों का, क्योंकि वो एक्सपंज हुआ है, मैं वो शब्द, एक सेकेंड सर, मैं आपके बीच में नहीं बोल। कल्याण बैनर्जी ने, एक सेकेंड मैडम बीरी, मैं अकेला हूं मैम, प्लीज मुझे बोलने दीजिए 20 सेकेंड। कल्याण बैनर्जी ने जो शब्द इस्तेमाल किए ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए, महिलाओं के प्रति और उनके प्रति, वो इतने असंसदीय थे, उनको एक्सपंज किया गया। आप डिफेंड कर रहे हैं, वो खुद माफी मांग रहे हैं। और दूसरी बात, अभी बर्वे जी ने नेहरू जी को खारिज कर दिया, पता है कैसे?
नेहरू जी 18 दिसंबर 1954 जब एक मोशन मालवांकर जी जो फर्स्ट स्पीकर थे उनके खिलाफ लाया गया तो नेहरू जी ने लिखा, बोला, when we challenge his bona fide, we betray our countrymen, and indeed before the world we are little men that is lacking the seriousness of the situation. A motion is valued and precious right, but every valued and precious right cannot be misused and becomes a nuisance. मतलब उस समय पर जब एक ही बड़ी पार्टी थी और बाकी सब छोटी छोटी पार्टी थी, स्पीकर मोशन आए तो वो मिसयूज था और अब प्रॉपर यूज। शहजाद पूनावाला जी, आप नेहरू को बहुत याद करते हैं, शायद कांग्रेस नेहरू जी को इतना नहीं याद करती। सवाल कुछ और है, और ये सवाल कमरुज़मान चौधरी जी आपके लिए। केतन पारेख का अमेरिका से सवाल है, ये क्या बात हुई कि कांग्रेस किसी के खिलाफ कुछ भी आरोप लगा देती है, लेकिन सोरोस का आरोप लगे तो कहते हैं आरोप तो लगते रहते हैं। रविंद्र सिन्हा यूट्यूब पर पूछ रहे हैं, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, कम से कम संसद चलने तो दे, हमें पता तो चले कि हमने जिनको चुनकर भेजा है वो हमारे लिए कर क्या रहे हैं। क्या ये जायज एक्सपेक्टेशन नहीं है कमरुज़मान चौधरी जी, जो जनता पूछ रही है, पब्लिक पूछ रही है? नाविका जी, मैं सबसे अंत में बोल रहा हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, क्योंकि मेरा पार्टी का संसद भी काफी है, लेकिन यहाँ पे मेन मुद्दा का बात सुनिए। मैं इतिहास में जस्ट जाकर मैं सवाल का जवाब दे रहा हूं। 23 जुलाई 2008 अविश्वास प्रस्ताव मनमोहन सिंह का सरकार के खिलाफ, सोमनाथ चटर्जी जी वहां पे स्पीकर वामपंथियों का नॉमिनेटेड है, वहां पे उनको बोला गया कि आप स्पीकर का पद से इस्तीफा दीजिए। वो इस्तीफा नहीं दिए, क्योंकि वो सिर्फ उस वक्त सत्ता पक्ष के नहीं थे, वो सिर्फ अपने दल के नहीं थे, वो थे संसद के थे, इस देश के थे। उसने उस पद का गरिमा को बजाय रखते हुए उसको सीपीएम ने अपना पार्टी से निकाल भी दिया, निष्कासित किया। ये होता था उदाहरण इतिहास में। आज आपने क्या किया, एक बीजेपी का मुखौटा को बैठा दिया राज्यसभा का चेयर में, जिसका मतलब ये होता है कि ना तो मैं किसी और का सुनूंगा, मेरा आका जो बोलेंगे मैं वही करूंगा, और वही करता आया है। यहाँ पे आज का एक उदाहरण मैं बताकर क्यों बता रहा हूं। आज गौरव गोगोई जी जब सदन में खड़े हुए मणिपुर के बारे में बात करने के लिए जब आए, उनका स्टेटमेंट खत्म होते ही मंत्री पीयूष गोयल जी उठने के बाद में ही संसद जो है कि स्थगित कर दिया गया। इतना डर क्यों है आपको अदानी से, इतना डर क्यों है मणिपुर से, इतना डर क्यों है आपको संबल से? ये जवाब तो ऑपोजिशन नहीं मांगेगी तो कौन मांगेगा आपसे? दूसरी बात नाविका जी, यहां पे देखिए, आज जिस तरह से संसद को चलाया जा रहा है, इन सोनिया गांधी जी जिसने 2004 में प्रधानमंत्री पद से इनकार कर दिया, जिसने अपना पति को बलिदान देखा, जिस बेटा ने अपना पति अपना पिता को, अपना दादी को शहीद होते हुए देखा, उसके ऊपर आप लोगों ने इल्जाम लगा रहे हो देशद्रोह का। इससे नीच हरकत सत्ता पक्ष का हो ही नहीं सकता। इसके लिए माफी तो मांगना ही होगा जनता से। जिस औरत के खिलाफ आपने सोरोस के साथ में आपने ये लगाया, आप ये जरा सा बता दो, शमिका रवि कौन थी? मैं मानती हूँ गांधी परिवार ने बलिदान दिए इस देश में, लेकिन आपने भी तो प्रधानमंत्री को चौकीदार चोर है कहा, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया। आपने कितनी बार माफी मांगी? बता दीजिए। और पब्लिक का सवाल है, रीना जी आ रही हूँ, पब्लिक का सवाल लेकर आप ही के पास आ रही हूँ, और ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेरे बचपन के जहां मैं पली बड़ी धनबाद डिस्ट्रिक्ट से सवाल है, सुरेंद्र नाथानी का धनबाद से सवाल है। ये विपक्षी पार्टियां अडानी पर चर्चा करना चाहती हैं, लेकिन जॉर्ज सोरोस पर चर्चा क्यों नहीं करना चाहती? कश्यप वैद्य का वडोदरा से सवाल है, जब विपक्ष संसद के नियमों के खिलाफ हंगामा करेगा तो फिर कैसे कह सकता है कि संसद चलाने की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की है? रीना गुप्ता जी, वाजिब सवाल पब्लिक पूछ रही है। नविका जी देखिए, संसद को चलाने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की और विपक्ष की दोनों की होती है, लेकिन हमने देखा है जब से भारतीय जनता पार्टी का बहुमत है, आप देखिए किस तरह से एक समय में हम विपक्ष के 140 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को इन्होंने सस्पेंड कर दिया। मुझे नहीं लगता भारत के इतिहास में कभी ऐसा हुआ होगा। जहां तक जॉर्ज सोरोस की बात है, जॉर्ज सोरोस का हमारे देश से क्या लेना देना? अगर उसने हमारे देश के खिलाफ साजिश करी है तो मैं तो कहती हूं लेके आइए उसको हमारे देश में और उसके खिलाफ मुकदमा करिए, लेकिन अडानी का हमारे देश से पूरा लेना देना है।
आज की तारीख में जो हवाई जहाज के टिकट महंगे हैं वो इस वजह से कि सारी एयरपोर्ट मोदी जी ने अडानी को दे दिए। बिजली महंगी है वो इस वजह से कि एक सारी मिनट, की क्या सारी बोले जा रही है बिजली का भाई? कुछ तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्ट अडानी चेक को होगा दे इस दिया। शो में। शहजाद पूनावाला को मैं एक बताना सेकंड। चाहूंगी कि दिल्ली में पूरी कोशिश की गई थी अडानी अब नाविका जी ने, आने अडानी ने दीजिए। कोशिश करी लेकिन अडानी को अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में चलिए, नहीं घुसने दिया। बहुत अच्छा हुआ। इसीलिए अरविंद चलिए, केजरीवाल को इन्होंने चलिए। जेल में भी डाला। अब रीना गुप्ता फिर जी भी इंटरप्ट अडानी मत को कीजिएगा और दिल्ली में सुनने की नहीं क्षमता घुसने देंगे रखिएगा, जब तक सुनने आम की आदमी क्षमता पार्टी की रखिएगा, सरकार है। सुनने की अडानी नाविका जी, दिल्ली मेरी में जनता नहीं तक आवाज घुस पहुंचे, इसके लिए सकता। जरूरी है कि हम दिल्ली एक के दूसरे की बात लोगों को सुने। सस्ती मैंने बिजली इनका मिलती सुना, अब रहेगी। इनको भी सुनना तुमने पड़ेगा। हिम्मत है तो रीना दिखाओ गुप्ता जी, अडानी को आपने निकाल के आरोप किसी लगाया, और अब स्टेट में जवाब भी जहाँ सुन तुम्हारी लीजिए। सरकार है। नाविका जी, अब उनको सुनना भी पड़ेगा, ये तरीका ठीक नहीं है। नाविका, दिस इज नॉट द वे टू हाईजैक द डिबेट। रीना गुप्ता जी, आपने सवाल उठाया, आप जवाब सुन लीजिए। क्यों नहीं अडानी का डिस्कशन करते? चलिए, पार्लियामेंट अब ओके, मैं- अडानी का अब पर डिस्कशन उनकी क्यों आवाज नहीं? को क्योंकि मेरी बात पहुंचनी चाहिए। इन्होंने कहा अरविंद केजरीवाल ने अडानी को दिल्ली में रोका, तो पंजाब में क्या हो गया भाई? पंजाब में निकालिए ना, उनका उनका वहां पे पावर प्रोजेक्ट है। दूसरी बात, सारे पंजाब एयरपोर्ट में अडानी, कोई प्लीज अडानी नहीं है। नाविका, ये तरीका ठीक नहीं है। हमेशा विदाउट एक्सेप्शन रीना गुप्ता की ये बहुत बुरी आदत है, वो हर वक्त इंटरप्ट करती है और फिर दबाव डालते हैं मीडिया पे। ऐसा नहीं हो सकता नाविका जी, भाजपा को भी अपना समय मिलना मीडिया चाहिए। पर किसी का दबाव नहीं चलता है, इनका आप दबाव, अपनी इनका बात बहुत करिए। दबाव चलता है, और- हम इसको टॉलरेट और नहीं करेंगे। रीना अब गुप्ता मैं बोलूंगा अपनी बात। रीना गुप्ता जी, मैं This is 45 nonsense. मैं 45 सेकंड का समय दे रही हूँ शहजाद पूनावाला को, तब तक आपका फेडर डाउन है। शहजाद जवाब दीजिए। मतलब कुछ भी बोले जाएंगे, सारे एयरपोर्ट अडानी के हैं। दिल्ली में किसका एयरपोर्ट है भाई? अडानी का एयरपोर्ट है क्या? कुछ भी बोलना है। और मैं बोल रहा हूं ना, विलियम पोर्ट किसका है भाई? बोले ना, तेलंगाना में किसका प्रोजेक्ट है? इनकी दोहरे रवैया देखिए, खुद टी शर्ट पहन के पार्लियामेंट में आएंगे। और केसीआर का बेटा केटीआर तेलंगाना में अडानी और रेवंत रेड्डी भाई भाई टी शर्ट पहनेगा तो वहां से निकाल देंगे, और ये हमको ज्ञान दे रहे हैं। एलओपी के बारे में 140 सांसद सस्पेंड किए थे ना, आपका कहना है। स्पीकर पे तो आपने एनसीएम नहीं लाया, नो कॉन्फिडेंस मोशन। किस पे लाया? ओबीसी वाइस प्रेसिडेंट पर। उन्होंने तो ऐसे सस्पेंड नहीं किया। यही तो मैं कह रहा हूं कि आप जाट समुदाय के खिलाफ है, आप ओबीसी समाज के खिलाफ है। अन्यथा अगर यह तर्क होता तो आप जिससे सस्पेंशन लाए ओम बिरला, उनके खिलाफ तो कुछ नहीं लाया। और आप किस मुंह से लाएंगे भाई? तमिलनाडु में एलओपी वहां पे 70 दलित मारे गए, उसको उठाने के लिए एक प्रस्ताव रखते तो उनको 1 महीने के लिए सस्पेंड किया गया। उस पर कुछ नहीं बोलेंगे, हमें सिखाएंगे आप लोग। तो मुझे लगता है इस पर जवाब दीजिए, पंजाब में कब कैंसिल कर रहे अडानी, बताइए। रीना गुप्ता जी, पंजाब में कैंसिल होगा कॉन्ट्रैक्ट? सवाल आपके खेमे में। नविका जी देखिए, शहजाद पूनावाला को और सारे भाजपाइयों को झूठ बोलने की आदत है। पंजाब में अडानी का कोई प्रोजेक्ट भगवंत मान की सरकार ने नहीं दिया। अरे भाई, अभी है दिल्ली में ongoing। आम आदमी पार्टी की अरविंद केजरीवाल नहीं जी की दिया का सरकार मतलब ने क्या है? अडानी को घुसने ongoing है नहीं या दिया नहीं है। है? लेकिन शहजाद पूनावाला इस बात एक का सेकंड, जवाब नाविका, दे fact check कि कराओ। अगर अमेरिका के पास सबूत है अडानी के खिलाफ, वारंट निकल चुके हैं, एक तो सेकंड। आपको क्यों डर लग रहा है अडानी का डिस्कशन करने से? अडानी क्यों महंगी बिजली बेच रहा है महाराष्ट्र में? जवाब दीजिए। अडानी एक सेकंड। जिन राज्यों में ये आरोप लगे वो राज्य सारे कांग्रेस रूल्ड राज्य हैं। आप वहां भी डिमांड कर लीजिए। दिल्ली में तो आप कांग्रेस के साथ 2-2 प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई हैं आज, 2-2 प्रेस कॉन्फ्रेंस के हम कांग्रेस के साथ नहीं है, हम कांग्रेस के साथ नहीं है। डिसाइड कर लीजिए ना, दोस्ती है नहीं है, रिश्तेदारी है नहीं है। ये रोज एक नई तरीके से कि बीजेपी को कटघरे में खड़े करना, कांग्रेस को नहीं करना, सेम चीज के लिए। रीना गुप्ता जी, ये भी तो सही नहीं और है। एक वाक्य दे दीजिए, अडानी को 2022 में एलओए मिला है सोलर पावर प्लांट प्रोजेक्ट का, पंजाब में कैंसिल करवा के दिखाइए। मैं ये नहीं कह रहा आपने दिया, मैं कह रहा हूं कांग्रेस ने दिया, पर आप क्यों कंटिन्यू कर रहे हैं? लीजिए स्टैंड। आपने दिल्ली में तो रोका ना अडानी को, लीजिए स्टैंड। रीना गुप्ता, मुंह बंद मत करिए, आप बोलिए स्टैंड कब लेंगे, बोलिए कैंसिल कब करेंगे, बोलिए। अरे पहले आप बताइए कि आप बताइए, आप अडानी के खिलाफ कब ईडी और सीबीआई भेज रहे हैं? जो महंगी बिजली बेची जा रही है अरे पंजाब में कीजिए ना, आपके पास तथ्य है, प्रूफ है, करिए कैंसिल। सारे सबूत वॉक द हैं टॉक। कि 2200 करोड़ का जो अडानी ने ब्राइब दिया है, उसके खिलाफ कब एक्शन? ब्राइब दिया है तो वो किस स्टेट को दिया, जरा बताइए। स्टेट का नाम लीजिए, स्टेट का नाम लीजिए, स्टेट का नाम लीजिए जिसको ब्राइब, सो कॉल्ड ब्राइब दिया है। जिस भी स्टेट में हो, ईडी तो जा ही सकती है, ईडी तो जा ही सकती है। हाँ नाविका जी, मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ नाविका जी, सुनिए ना, बिल्कुल मैं अभी इसका जवाब दे दूं। आपने कहा ना ईडी जा रही है, जा सकती है, तो इनको एक बार बोल दीजिए कि हाँ हमारी उन सरकारों ने भ्रष्टाचार किया था। वैसे ब्राइब दिया नहीं, ब्राइब की पेशकश थी, चार्जशीट भी उन्होंने पढ़ी नहीं ठीक से यूएस की, पर ठीक है, अगर उनका यही कहना है तो पंजाब में तो कैंसिल ही कीजिए ना, घोटालेबाज है, करिए ना। बरवे जी का जवाब, बरवे जी पड़ी है उसमें सारा
आप कितना पढ़िए हैं सबको पता है। नविका जी, ये डिबेट संसद क्यों नहीं चल रही, इस पे चलना चाहिए, अदानी के मुद्दे पे चलना चाहिए। किस तरीके से सर आपने सुना नहीं, ये अडानी के मुद्दे पर ही हो रही थी, राहुल गांधी जी को अडानी के मुद्दे पर ही हो रही थी कि पंजाब में भी प्रोजेक्ट है, आपके राज्यों में उन्हें हमारे भाई पूनावाला जी बार बार कर रहे ओबीसी सभापति। तो ये सभापति ये किसी कैटेगरी का नहीं है। अरे मिस इंडिया की जाति खोज है, लेते हैं आप। संसदीय पद है, ये किसी कैटेगरी के लिए नहीं है। मिस इंडिया की जाति कौन देख रहा था? पत्रकार की जाति कौन देखा? किसी कैटेगरी के लिए नहीं है। आप हलवा कौन खाएगा वो जाति कौन देखा? सभी लोग अपन संसद क्यों नहीं चल रही है, इस पे अपना डिबेट चल रहा है। और निशिकांत दुबे जी जैसे व्यक्ति ने जिस देश में गांधी परिवार ने इतने बलिदान दिए हैं देश के लिए, उसके पुत्र को देशद्रोही कहना कितना सही है। उसके बाद में वो माफी नहीं मांग रहा है। अच्छा। और वो विषय भी हमने छोड़ दिया ऐसा है साहब, ऐसा है। सुनिए बरवे जी, वाले ने अभी बरवे जी एक सेकंड, बरवे जी एक लॉजिकल सवाल पूछता हूं आपसे। जो गलत संसदीय समय कम है, 20 सेकंड। बरवे जी आपके देशभक्त राहुल गांधी ने ही भारत जोड़ो बोला ना, तो उनकी माता जी उस संगठन का हिस्सा है जो भारत तोड़ो कर रही है। तो अब मैं क्या बोलूं उनके बारे में? आप बोलो ना भारत तोड़ो। सवाल कई हैं।